मोहब्बत और शैतान का साया। कस्बे की संकरी गलियों में अक्सर शोरगुल रहता था, लेकिन शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उसी कस्बे में रहती थी आयशा, 20 साल की एक मासूम और हसीन लड़की। पढ़ाई में तेज लेकिन दिल से बेहद नर्म। उसका कॉलेज कस्बे से थोड़ी दूरी पर था और हर रोज वो रिक्शे से जाती थी। वो रिक्शा चलाता था अयान, एक साधारण सा लड़का, गरीब घर से, लेकिन दिल इतना साफ कि हर कोई उससे मोहब्बत करने लगे। अयान मेहनती था, दिन रात लोगों को रिक्शे पर ले जाकर अपने बूढ़े माँ बाप और छोटी बहन का पेट पालता था। आयशा जब पहली बार अयान के रिक्शे पर बैठी तो उसने ध्यान दिया कि ये लड़का बाकी रिक्शे वालों से अलग है। नजरों में शर्मो हया, बात करने में अदब और लहजे में इज्जत। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। भाई रिक्शा धीरे चलाना, मुझे देर नहीं हो रही। अयान हंसकर बोला, आपकी मर्जी, जितना धीरे चलवाना चाहे चलाऊं। इन छोटी बातों ने ही दोनों के बीच अपनापन पैदा कर दिया। हफ्ते महीनों में बदले और मोहब्बत धीरे धीरे मोहब्बत का रूप लेने लगी। कस्बे के लोग जल्दी बातें बना लेते थे, इसलिए आयशा और अयान अपनी मोहब्बत सबकी नजरों से छुपाते थे। कभी रास्ते में एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख लेते, कभी कॉलेज के बाहर इंतजार कर लेते। आयशा को लगता था जैसे अयान उसके दिल की धड़कनों में बस गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई और भी उनकी मोहब्बत को महसूस कर रहा था। कस्बे के बाहर एक पुराना रास्ता था। वही रास्ता अयान रोज आयशा को कॉलेज छोड़ने ले जाता था। रास्ते के दोनों ओर खंडहर पड़े मकान और टूटी हुई हवेलियां थीं। कहा जाता था कि उन खंडहरों में जिन रहते हैं। लोग उस रास्ते से गुजरते हुए अक्सर डरते थे। वहीं पर रहता था एक शैतानी जिन, सदियों से उस जगह पर भटक रहा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी मौजूदगी सब महसूस करते थे। वो इंसानों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और जब उसने आयशा और अयान की मोहब्बत देखी तो उसका दिल भी आयशा की खूबसूरती पर फिसल गया। अब उसका इरादा साफ था, ये लड़की मेरी होगी। शुरुआत में छोटी छोटी बातें हुईं। एक दिन अचानक रिक्शे का पहिया बीच रास्ते टूट गया। कभी अयान का हाथ जख्मी हो जाता बिना वजह। रात को आयशा को कमरे में किसी अजनबी की फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम्हें वो लड़का छोड़ना होगा वरना अंजाम बुरा होगा। आयशा डरने लगी, लेकिन अयान हमेशा उसे तसल्ली देता, डरना मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। मगर आयशा के दिल में खौफ गहराता जा रहा था। एक रात जब अयान आयशा को कॉलेज से लेकर घर जा रहा था, अचानक रास्ता सुनसान हो गया। हवा थम गई, चिड़ियों की आवाजें बंद हो गईं। अचानक रिक्शे के सामने काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं से लाल आंखों और डरावनी शक्ल वाला जिन सामने आया। उसकी आवाज गूंजती हुई थी, ये लड़की मेरी है, इंसान की औकात नहीं कि इसे पा सके, छोड़ दो इसे वरना तुम्हें मिटा दूंगा। अयान कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मोहब्बत पर किसी का जबरदस्ती हक नहीं होता। आयशा मेरी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिन गरजा और अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और रिक्शा उलट गया। आयशा जमीन पर गिर पड़ी, उसके माथे पर चोट आ गई। जिन उसकी ओर बढ़ा जैसे उसे अपने कब्जे में लेना चाहता हो। आयशा कांपते हाथों से उठी और जबान से कुरान की आयतें पढ़ने लगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिन चीखा, उसके कानों से धुआं निकलने लगा, ये आयतें, ये नाम मुझे जलाते हैं। अयान भी खड़ा हो गया, उसने पत्थर उठाकर जिन की तरफ फेंका। पत्थर जिन के जिस्म से टकराकर धुएं में गायब हो गया। जिन गुस्से से चिल्लाया, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की, मैं बार बार लौटूंगा, ये मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होगी। इतना कहकर वो धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उस रात आयशा अपने कमरे में रोती रही। उसे लग रहा था जैसे दीवारों से वही फुसफुसाहटें आ रही हों। अयान भी बेचैन था। उसने कसम खाई कि चाहे जो भी हो, वो आयशा को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों ने अपने घर वालों से बात करने का सोचा, लेकिन डर ये था कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो लोग कहेंगे ये सब तुम्हारे गुनाह का अंजाम है। आयशा बोली, अयान, अगर वो जिन हमें बार बार सताता रहा तो क्या हमारी मोहब्बत कभी मुकम्मल हो पाएगी? अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारी मोहब्बत अल्लाह की देन है और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब तक जान है तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद फिर वही रास्ता, फिर वही अंधेरा और अचानक जिन सामने आ गया। लेकिन इस बार अयान और आयशा तैयार थे। आयशा के हाथ में कुरान था। जैसे ही जिन पास आया, उसने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अयान ने भी उसका साथ दिया। जिन तड़पने लगा, उसके लाल आंखें सफेद होने लगीं। उसने आखिरी बार चीख कर कहा, तुम इंसानों ने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना तुम्हारी मोहब्बत को दुनिया के लोग भी चैन से जीने नहीं देंगे। वो धुआं बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया।
उस रात के बाद आयशा और अयान ने फैसला किया कि अब वो अपनी मोहब्बत छुपाएंगे नहीं। चाहे समाज हो या शैतानी ताकतें, दोनों का सामना साथ मिलकर करेंगे। जिन भले ही हार गया हो, लेकिन उसकी बात सच थी। मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता। कभी लोग रोकते हैं, कभी हालात, कभी अदृश्य ताकतें। लेकिन आयशा और अयान के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीना ही सबसे बड़ी जीत थी। उनकी मोहब्बत जिन के खौफ से भी मजबूत निकली।